जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीजनिंग का टॉपिक है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर कन्फ्यूजन के चक्कर में अधिकतर क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आज से आपका कन्फ्यूजन होगा दूर। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊँगा आज का अपना टॉपिक। चलो शुरू करते हैं आज का अपना। थोड़ा मैं पहले, आपको पता है कि मेरा सबसे पहला काम ये रहता है कि मैं हर चीज़ में जो भी शुरू करता हूँ पहले बेसिक ज़रूर बताता हूँ। बेसिक बताने के बाद में टॉपिक क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि अगर बेसिक पता है तो क्वेश्चन जरूर पता होंगे। जो हम क्लासिफिकेशन आप वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे फलों के नाम, रसदार फल कौन कौन से, जैसे नींबू, मौसमी, अनार, नारंगी, अंगूर, सेब, पपीता, आम, नाशपाती, तरबूज, खरबूज, सपाटू या चीकू जिसे कहते हैं, अनानास, चेरी, बेर, नारियल, अमरूद, जामुन। ये क्या रसदार फल है। क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, ठीक है। इसके बाद सूखे फल या मेवे कौन कौन से होते हैं, किशमिश, काजू, छुआड़ा, बादाम, अखरोट, मुनक्का, सूखा नारियल, गरी या सुपारी हो गया। सब्जी में कौन कौन प्रकार आ सकते हैं, हरी सब्जी हो सकती है। हरी सब्जी में कौन कौन, फूल गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, परवल, कद्दू, लौकी, बैगन, करेला आ सकता है। और रेशेदार सब्जी में भिंडी, सेमी, सहज, बोरो, बीन और सलजम आएगा। साग में क्या क्या, चना, पालक, नोनी, पुरू, बथुआ, हरी चौलाई, लाल चौलाई। सलाद में जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर। आप ये कह देंगे आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ से। मसाला, एक तो गीला मसाला होता है, एक सूखा मसाला। तो गीले मसाले में कौन पड़ेगा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक पड़ता है। सूखे मसाले में जीरा, मरीच और तेज पत्ता या तेजपत्ता, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी पड़ती है। इसके बाद सब्जी मसाला में कौन, एक ज़मीन के ऊपर उगता है और ज़मीन के एक नीचे। तो ज़मीन के ऊपर जो मसाला पड़ता है कौन, मटर, टमाटर, कटहल, बैगन, हरा मिर्च, धनिया और ये सब पड़ते हैं। इसके बाद ज़मीन के नीचे आलू पैदा होती है, सलजम, गाजर, अदरक, प्याज, लहसुन और हल्दी। आप अब यहाँ से आप क्वेश्चन समझ लीजिए। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इनमें से मैं कह रहा हूँ कि आपको भिन्न छांटना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, मटर, टमाटर, टमाटर और मैं दे रहा हूँ बैगन। इसके बाद मैं दे दूंगा आपको आलू। मैं आपको कह रहा हूँ इनमें से कौन सा भिन्न है। आप समझ पाएंगे अगर मैं ये चीज़ ना बताता। आप मटर, टमाटर, आलू, आप यही कहते हैं कि मटर एक फली के अंदर होता है, ये मटर होगा। लेकिन मैंने क्या बताया, ज़मीन के ऊपर मटर उगता है, टमाटर उगता है, कटहल, बैगन। तो मटर हमारा ज़मीन के ऊपर, आलू, टमाटर हमारा, मटर, टमाटर और बैगन ये तीनों ज़मीन के ऊपर, और आलू हमारा जड़ है यानी ज़मीन के नीचे उगती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलू। इस वजह से मैं जो आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक फाउंडेशन बहुत जरूरी है। फसल में आप पूछ सकते हैं रबी, खरीफ, जायद, नकदी और खाद्यान्न, ये सब पूछ सकते हैं। तो रबी की फसल में कौन सी, गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन हो जाएगा। खरीफ की फसल में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास हो जाएगा। जायद में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। नकदी में जूट, तंबाकू, गन्ना और कपास। खाद्यान्न में चावल, गेहूं, दाल, जौ, मक्का, ज्वार, ये सब किस में, खाद्यान्न खाने वाली फसल में आ जाएगा। इसके बाद आगे शरीर के अंग पूछ सकता है, कमर से ऊपर वाले अंग जैसे आँख, कान, नाक, गर्दन, कंधा, मुंह, हाथ, बाँ, पीठ, सिर और ललाट, चेहरा। इसके बाद कमर के नीचे वाले टांग, कमर, जांग, घुटना, टकना, पाँव, तलवा, एंडी और अंगुली पूछ सकता है। इसके बाद भीतरी अंग, छोटी आंत, बड़ी आंत, हृदय, फेफड़ा, गुदा, प्लिया, आमाशय, गर्भाशय और मस्तिष्क। इसके में अभी आपको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा एमसीक्यू टाइप में। बाहरी अंग, हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, पेट, पीठ, कमर, ये सब कौन से, ये बाहरी अंग हो जाएंगे। इसके बाद जंतु कौन से, जंतु तो मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, बच्चे होते हैं और उनकी आवाज़ से क्वेश्चन बनता है। जैसे मांसाहारी शेर, चीता, लोमड़ी, कुत्ता और बिल्ली, ये कौन से मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी कौन से, शाकाहारी गाय, भैंस, गधा, घोड़ा और हाथी होते हैं। बच्चे जैसे बछड़ा गाय का बच्चा होता है, मेमना भेड़ का या बकरी का बच्चा होता है, सावक शेर का बच्चा होता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आवाज़ से बनते हैं। हेनिनाना घोड़ा काम है, दहाड़ना शेर का सिंह का, चिंगाड़ना हाथी, मेमियाना बकरी और भौंकना कुत्ते का काम है। जैसे अब उड़ने वाले पक्षी कौन से हो जाएंगे, चील, कौवा, कबूतर उड़ने वाले हो गए। नहीं उड़ने वाले कीवी और मुर्गा, ये उड़ते नहीं हैं। मांसाहारी, इनमें चील और कौवा मांसाहारी पक्षी होते हैं।
शाकाहारी पक्षी कौन होते हैं? तोता, मैना, कबूतर। आवाज जैसे पूछ सकता है, काँव काँव कौवा करता है, कू कू कोयल करता है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अभी भले बोर कर रहा हो ये, लेकिन जब आपके क्वेश्चन बनेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। व्यक्ति से आ सकता है, व्यवसाय से लुहार, कुम्हार, चिकित्सक, डॉक्टर, रसोईया, नाई, मोची, बढ़ाई और सुनार। इसी तरह से ग्रह हमारे हैं, तो ग्रह से पूछ सकता है। ग्रह के बारे में दे दे एक, आपने बहुत बार देखा होगा। चलो आपको एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने दे दिया इधर सूर्य, सूर्य दे दिया पहला ऑप्शन। दूसरा दे दिया मैंने बुध। तीसरा ऊपर ऑप्शन कह देता हूँ, तीसरा मैंने दे दिया मंगल। और चौथा मैंने दे दिया शुक्र। मैं आपको इनमें पूछ रहा हूँ, इनमें से भिन्न कौन सा है? मंगल है, सूर्य है, बुध है या शुक्र है? इसको आपको बताना, जब तक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ग्रह हमारे कौन से? ग्रह बुध यानी मरकरी, शुक्र वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सेटर्स और वरुण नेपच्यून, अरुण यूरेनस। मैंने आपको ग्रह कौन कौन से बताए? मंगल मैंने ग्रह बता दिया, बुध मैंने ग्रह बता दिया, शुक्र मैंने ग्रह बता दिया। तो ये तीन हमारे ग्रह हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। आपका आंसर सही हो गया। बस यही से तो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक पढ़ते नहीं, सीधा डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, तभी तो हमारा गलत हो जाता है। जैसे दिन में पूछ सकते हैं, दिन हमारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार होते हैं। जिस 31 मोस्ट इंपोर्टेंट महीना, 31 का महीना कौन कौन से होते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर हमारे 31 को होते हैं। और 30 का महीना कौन कौन से होते हैं? 30 का हमारा अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर होते हैं। महीना हमारा 28 से 29 का, फरवरी होता है हमारा 28 का, लेकिन अधिवर्ष हमारा 29 का होता है। साधारण वर्ष फरवरी हमारी 28 को होती है। विज्ञान की शाखाओं से बहुत बार पूछता क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की शाखाओं से। उपकरण से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, एरोमीटर, फाइदोमीटर और एल्टीमीटर। राशि से कुछ क्वेश्चन पूछता है, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा और आवृत्ति से। इकाई से जूल, वाट, न्यूटन, डाइन, हर्ट्ज और कैलोरी से क्वेश्चन। ये जो मैं दे रहा हूँ ना, आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आप इतने टॉपिक तैयार कर लिए, आपका जीके भी तैयार हो जाएगा और रीजनिंग भी तैयार हो जाएगी। महाद्वीप के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में, विश्व में कितने 7 महाद्वीप हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका। महासागर, विश्व में 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, सब आ सकता है। देश के नाम पूछ सकता है, देशों की राजधानी पूछ सकता है, देशों की मुद्राएं पूछ सकता है, देशों की भाषाएं पूछ सकता है, देशों की संसदों के नाम पूछ सकता है, देश की नदियों के नाम पूछ सकता है, देश की जनजातियां पूछ सकता है, देश का राष्ट्रीय खेल पूछ सकता है। ये मैं आपको टॉपिक है बता रहा हूँ एक हिसाब से। भारत में पूछ सकता है, भारत का राज्य पूछ सकता है, केंद्र शासित प्रदेश पूछ सकता है, राजधानी पूछ सकता है, शहर के नाम दे सकता है और नदियों के नाम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वो आपको मैंने आपको बड़ा बड़ा हिंट दे दिया ये तैयार करने के लिए, अगर रीजनिंग का ये वाला टॉपिक तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक से हैं। ये क्वेश्चन में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। आप बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द जो अन्य तीनों से भिन्न है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनमें से 3 तो एक प्रकार के हैं, लेकिन एक भिन्न, उसमें कौन सा है? उसमें भिन्न हो जाएगा हमारा दक्षिण प्रदेश। दक्षिण प्रदेश जो हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये हमारे भारत के तीनों ये क्या राज्य है, लेकिन दक्षिण प्रदेश ऐसा कुछ नहीं है। तो दक्षिण प्रदेश गलत हो जाएगा। गलत जो गलत है हमें वही बताना जो इनमें 3 में से भिन्न है। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण प्रदेश। समझ में आ रहा होगा आपको कैसे बनते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विषम को चुने। लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, भतीजा, भतीजी और चाचा और चाची। आप कहेंगे ये तो सब इसी तरीके हैं, क्योंकि लड़का का स्त्री लड़की हो गया, पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री, भतीजा का स्त्रीलिंग भतीजी और चाचा का स्त्रीलिंग चाची हो गया। लेकिन आपने एक ही पॉइंट पकड़ा हो तो हमारा सही हो जाएगा। गलत है हमारा स्त्री, क्योंकि पहले पुल्लिंग लिखा है फिर स्त्रीलिंग, पहले पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग, पहले पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग। जो हमारा बी नंबर, इसमें पहले स्त्रीलिंग और फिर पुल्लिंग दे दिया, तो हमारा इनमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। बस इतना की पॉइंट है जी, पकड़ना है इनमें। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। घोड़ा, बकरी, बिल्ली या फिर बैल, इनमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा बिल्ली। मैंने आपको बताया था बिल्ली जो होती है, बिल्ली मांसाहारी, मैंने बताया था मांसाहारी, बिल्ली मांसाहारी भी होती है और शाकाहारी भी होती है। इस पे इसको कहते हैं कि ये सर्वाहारी होती है, सब कुछ खा लेती है।
बिल्ली। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्ली। घोड़ा हमेशा आपको देखेंगे शाकाहारी, बकरी शाकाहारी, बैल शाकाहारी, तो बिल्ली ही है मांसाहारी और शाकाहारी। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। कुत्ता, घोड़ी, बकरी या फिर गाय, इनमें से आप कौन चुनेंगे? हमारा कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता हमारा कौन सा है? कुत्ता हमारा पुल्लिंग है। कुत्ता कौन सा लिंग है? कुत्ता पुल्लिंग। लेकिन घोड़ी, बकरी और गाय ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। ये कौन सा लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। ये तीनों स्त्रीलिंग है। कुत्ता हमारा कौन सा? पुल्लिंग है। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा कुत्ता, क्योंकि हमें विषम शब्द बताना है। निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनिए। कुतिया, शेर, घोड़ा या मुर्गा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? कुतिया। कुतिया हमारा कौन सा है? कुतिया हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। और जो शेर, घोड़ा और मुर्गा ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे पुल्लिंग है। पता है ये कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? ये आप चेक कर लीजिए, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुने। गाय, बकरी, भैंस और मुर्गी, इनमें से आप दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि गाय, बकरी और भैंस ये क्या है? ये दूध देने वाले जानवर हैं। बकरी, मुर्गी भी दूध देती होती बच्चों को ये भी आप एक दिमाग लगाएंगे। लेकिन जो हमारी गाय है, बकरी है, भैंस, ये क्या है? हमारे पशु हैं। ये पशु हैं। मुर्गी हमारी क्या है? मुर्गी हमारी पक्षी है। पक्षी जो उड़ना जानता है। पक्षी कौन से होते हैं? जो उड़ना जानते हैं। जो उड़ना जानते हो पक्षी हैं, जो जिनके 4 पैर हों, जिनके 4 पैर हों, वो पशु हैं। तो हमारी गाय, बकरी और भैंस क्या हो जाएंगी? पशु हो जाएंगे। और मुर्गी हमारी क्या हो जाएगी? पक्षी। तो हमें विषम को छांटना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मुर्गी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनना है। गाय, घोड़ा, हाथी और बतख। फिर इसी तरीके से हमारा गाय, घोड़ा और पक्षी, सॉरी हाथी, ये हमारे क्या है? ये हमारे पशु हैं। बतख हमारी क्या है? बतख हमारी पक्षी है, क्योंकि इसके 2 पैर होते हैं और उड़ना जानती है। ये आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, विषम हमारा हो जाएगा डी नंबर। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाता है एग्जामिनर। निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनना है। बकरी, भैंस, गाय या फिर भेड़िया। भेड़िया क्या हो जाएगा? भेड़िया होता है मांसाहारी। भेड़िया कौन सा जानवर है? मांसाहारी है। बाकी ये बकरी, भैंस, गाय ये कौन से हैं? ये शाकाहारी हैं। एक तो ये हो गया। और बकरी, भैंस, गाय ये कौन से हैं? ये पालतू हैं। और ये भेड़िया कौन सा है? ये भेड़िया एक प्रकार से जंगली जानवर है। ये भी आप एक ट्रिक लगा सकते, 2 तरीके से कर सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। शेर, बाघ, मगर या चीता। मगर का मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ हमारा क्या हो जाएगा? मगरमच्छ हमारा जल में रहता है। मगरमच्छ हमारा जल में रहता है। और शेर, बाघ और चीता ये कहाँ पर रहते हैं? ये स्थल में रहते हैं। ये स्थल में रहते हैं। तो हमारा विषम कौन सा हो जाएगा? विषम हो जाएगा मगर। ये क्वेश्चन है आपको 5 सेकंड में सॉल्व करने हैं। 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूरे के पूरे नंबर देते हैं, लेकिन थोड़ा मेथड पता हो, आता हो तो सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनना है। बिल्ली, भेड़, गाय और मुर्गी। ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है हमें। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।